जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कंचनजंगा एक्सप्रेस की जो केस स्टडी है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने बालासुर एक्सीडेंट हुआ इसके बारे में मैंने केस स्टडी नहीं किया, बट ये रिसेंट केस है जो जून 17 को बकरीद के दिन में हुई है, तो उसके बारे में केस स्टडी करूंगा कि ये ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुई। सीआरएस का रिपोर्ट आ चुका है और इस कंचनजंगा एक्सप्रेस की जो एक्सीडेंट हुई इसके बारे में सबसे अच्छा किसी ने अगर कवरेज किया है वो तमल शाह जी है जो एनटीटी से है। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है और वो बार बार उस इंसिडेंट को विजिट कर रहे थे और बार बार ये सवाल उठा रहे थे रेलवे से कि क्या रीज़न था जिसमें ड्राइवर को ही अपमानित किया गया, मतलब उन्हें ही कह दिया गया कि इनके वजह से ही एक्सीडेंट हुई जो मालगाड़ी के ड्राइवर थे। तो आज वीडियो में पूरा जानेंगे और केस स्टडी करेंगे इस वीडियो के बारे में जो आई है सीआरएस की तरफ से, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की तरफ से, कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, गलती जो था किसी और का था, जो आप आगे वीडियो में पाएंगे। पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस की भीषण दुर्घटना हुई है। यह दुर्घटना इस वजह से हुई है क्योंकि एक कंटेनर ट्रेन सिग्नल को लांघती हुई सीधा कंचनजंगा एक्सप्रेस से जा टकराई। 8 people have lost their lives after a passenger train collided with a goods train in the Darjeeling district of West Bengal. The Kolkata-bound Kanchenjunga Express is involved in the accident at the Rangapani station near the New Jalpaiguri in North Bengal. Union Railway Minister has informed as far as the rescue operations are underway. अचानक ऐसे झटका लगा ना तो सब लोग एकदम हड़बड़ाहट से उठ गए। न्यू जलपाईगुड़ी से जस्ट बैठे ही थे, अचानक जोर का झटका लगा। कोई सोच भी नहीं सकता ना कि ऐसा कुछ हो सकता है। जब हम लोग 2 से 3 मिनट में उतर करके देखे तो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था डिब्बा। सोई नहीं बाकी, मतलब ट्रेन चल रहा है फिर भी एक डर बैठ गया है ना, अभी हो सकता है। स्टार्ट करते हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस के बारे में कि कैसे ये एक्सीडेंट हुई और अभी रिसेंट में जो गोंडा के पास जो एक्सीडेंट हुआ है चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, तो इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि कवच सिस्टम की वजह से एक्सीडेंट हो रही है। तो क्या सच में कवच सिस्टम रीज़न है इन एक्सीडेंटों का? तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। तो देखिए, अगर बात करें कंचनजंगा एक्सप्रेस के बारे में तो कंचनजंगा लगभग 8 साढ़े 8 के करीब एनजीपी स्टेशन को छोड़ती है। एनजीपी स्टेशन जो है वो वेस्ट बंगाल में पड़ती है, अंडर कटिहार डिवीज़न, और जोन पड़ता है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। तो जब ट्रेन एनजीपी को छोड़ती है तो वहाँ पर पता चलता है कि आगे सिग्नल फेलियर है। अब देखिए, ट्रेन का ना 2 सिस्टम होता है। अगर ट्रेन चलती है रेलवेज़ पे तो वो ऑटोमेटिक सिग्नल फॉलो करती है या फिर मैनुअल करती है। तो इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है पहले भी ऑटोमेटिक सिग्नल के बारे में, तो आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके या आप एंड स्क्रीन में वो जाके देख सकते हो। और यहाँ पे 2 किस्म के सेक्शन होते हैं, ब्लॉक सेक्शन, ऑटोमेटिक सेक्शन और मैनुअल जो होता है। मैंने उसके ऊपर ब्लॉक सेक्शन के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, वो भी आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑटोमेटिक सिग्नल और ब्लॉक सेक्शन कैसे काम करते हैं। तो ट्रेन जब एनजीपी डिपार्चर करती है तो वहाँ से जो स्टेशन मास्टर होते हैं एनजीपी के, वो उन्हें TA 912 एक मैनुअल होता है उनको देते हैं कि आपको इसको फॉलो करना है। तो एनजीपी से जब कंचनजंगा एक्सप्रेस निकलती है तो इस पर क्या होता है कि जो मैनुअल दिया जाता है स्टेशन मास्टर की तरफ से, उसमें कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन मेंशन नहीं होता है और आपको कहाँ रुकना है या क्या करना है कुछ भी मेंशन नहीं होता है। बस आपको बताया जाता है कि आगे जो है ऑटोमेटिक सिग्नल फेलियर है, जो आगे रांगापानी स्टेशन के बाद ये एक्सीडेंट होता है। तो एनजीपी से ऐसे ट्रेन निकलती है तो जो कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो लोको पायलट होते हैं वो मतलब इंस्ट्रक्शन पे ना लिखने के बावजूद भी वो स्पीड को फॉलो करते हैं। स्पीड क्या वो मेंटेन करते हैं? 15 किलोमीटर पर आवर। मैं कंचनजंगा एक्सप्रेस के बारे में बात करूँ कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को यहाँ पे फॉलो करते हैं। इंस्ट्रक्शन में वो कुछ लिखा नहीं होता है, TA 912 जो मैंने आपको बताया उस पर कुछ भी मेंशन नहीं होता, जैसा कि सीआरएस ने ये रिपोर्ट दिया। बट वो 15 किलोमीटर को फॉलो करते हैं और हर सिग्नल पे 1 मिनट करके रुकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेन जो है रांगापानी स्टेशन को भी क्रॉस कर जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक सिग्नल जो काम करती है, तो रांगापानी और एनजीपी ये जो सेक्शन है, तो ये बीच के सेक्शन को, मतलब स्टेशन के जो बीच में रास्ता होता है उसको कहा जाता है ब्लॉक सेक्शन। तो ये जब रांगापानी स्टेशन को क्रॉस करती है तो पीछे जो मालगाड़ी होती है उसे भी सिग्नल दे दिया जाता है कि आप प्रोसीड करो। अब जब सिग्नल फेलियर थी तो उन्हें सिग्नल किस तरह से मिल गया? तो देखिए, स्टेशन को जो सेक्शन होता है उसको स्टेशन मास्टर कंट्रोल करता है, तो वहाँ मैनुअली कंट्रोल होता है, वहाँ ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं होता। तो इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि किस तरीके से स्टेशन सेक्शन को मैनेज किया जाता है। तो पीछे से मालगाड़ी भी चल देती है। तो जब पीछे से मालगाड़ी चलती है तो उनको भी TA 912 जो दिया जाता है उस पर भी कुछ नहीं मेंशन होता है कि आपको कितने स्पीड में ले जाना है। तो जैसे कि मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ कि एक्सपीरियंस दोनों ड्राइवर थे, बट यहाँ पर कुछ दिमाग का खेला हो गया
कि कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो ड्राइवर था वो स्पीड को फॉलो कर रहा था, मतलब उनको स्पीड नहीं भी दिया गया था, फिर भी वो जान रहे थे कि सिग्नल फेलियर है, तो 15 किलोमीटर को ट्रेन को रखे थे स्पीड को, और साथ ही साथ में वो हर सिग्नल पे स्टॉप लेते हुए चल रहे थे। यहाँ पे जो मालगाड़ी के ड्राइवर है वो यहाँ इंस्ट्रक्शन भी मेंशन नहीं था और उन्होंने इस चीज़ को फॉलो भी नहीं किया बोल रहे, या उन्होंने उनसे गलती हो गई होगी, उन्हें समझ में नहीं आया होगा। गलती यहाँ पे ड्राइवर की नहीं है भाई, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दोगे वैसे ही चलेगी ट्रेन। तो मगर मालगाड़ी की जो स्पीड थी ना भाई, वो 75 to 80 किलोमीटर्स की स्पीड थी, मालगाड़ी की जो स्पीड थी, जैसा कि CRS ने बताया। तो जो अब स्पीड को फॉलो करते हुए ट्रेन चल रही थी, तो मालगाड़ी के ड्राइवर को जब उन्होंने रंगापानी क्रॉस किया तो वहाँ पर उन्हें दिख गया था कि आगे कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी, और ड्राइवर ने भाई बहुत कोशिश किया। उन्होंने जो भी थ्रटल जो होते हैं ना, उसको बार बार 4-5 बार आगे पीछे किया है, और ट्रेन को 75 से उन्होंने 40 के लगभग ट्रेन को ले गए हैं। बट स्पीड, मतलब मालगाड़ी आप जान रहे एक लोडेड ट्रेन होती है, एक तो आप स्पीड लगा रहे, स्पीड ऐसे नहीं कि वो बाइक का ब्रेक आपने मारा और वो डिस्क ब्रेक लग गई, ऐसा नहीं होता है। वो लोड पीछे से आपको ठेलती भी है, मतलब लोगों को पुश करती हो, तो किस तरीके से वो कैसे कंट्रोल होगी, वो तुरंत में 75 to 0 पे कैसे आएगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हो सकता था, अगर कवर सिस्टम यहाँ पे होता ट्रेन में, अगर कवर सिस्टम होता, जो रेलवे बार बार इसका एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि कवर सिस्टम लॉन्च होने वाला है, 1-2 ट्रेन में करके दिखा रही है, पर ढिंडोरा पीटा जा रहा है और उसके बाद काम नहीं हो रहा उसके ऊपर। तो कवर सिस्टम अगर होता तो ये ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाती है पहले से, ये जो है आइडेंटिफाई कर लेती कि आगे कोई ट्रेन है। मगर कवर सिस्टम ना होने के कारण अब बहुत सारा जगह पे आप देखोगे, आप रंगापानी भी अगर जाओगे NGP से, तो ऐसे टेढ़ा रास्ता है, तो टेढ़े में ना कुछ दिखता नहीं क्लियर कि आगे क्या है। अचानक से जब उन्हें ट्रेन दिखा कि आगे कोई ट्रेन खड़ी है, तो उन्हें ब्रेक मारने की कोशिश की, बट जो लोड था मालगाड़ी का जिसके वजह से पुश पड़ा है लोगों को, वो ब्रेक नहीं लगा पाई, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे इसने मारा है, मतलब मालगाड़ी ने मारा है कंचनजंगा एक्सप्रेस को। तो इस तरीके से एक्सीडेंट हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस की। अब यहाँ पे CRS ने बता दिया कि इन्हें जो TA 912 जो दिया गया था, उसमें तो स्पीड कुछ लिखा नहीं था। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई, ड्राइवर को ना कूद जाना चाहिए, कूद जाते तो और भी बेहतर होता। मगर मेरे ख्याल से वो अपना काम जो है ना बहुत ईमानदारी से कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि लास्ट टाइम तक भी ट्रेन रुक जाए। उन्होंने यही बचाने की कोशिश की कि लास्ट टाइम तक भी ट्रेन रुक जाए, मगर ट्रेन रुकी नहीं, मालगाड़ी रुकी ही नहीं, और ये एक्सीडेंट हो गया। लगभग बहुत सारे लोग मरे हैं, और यहाँ पर कि मतलब थैंक्स टू गॉड कि पीछे में जो ना एक पार्सल वैन लगा था कंचनजंगा एक्सप्रेस का, SLR कोच नहीं थी सबसे पीछे में, अगर होती तो और भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था और काफ़ी लोग मारे जा सकते थे। आप जाके TV पे या आप रिपोर्ट पे सर्च कर सकते हो कि कितने लोग मरे, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। बट एक भी मरे ना भाई, क्यों मरेंगे, यही मेरा क्वेश्चन है। अभी जैसे चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का जो डिरेलमेंट हुआ है, मान लो 5 ही लोग मरे, क्यों मरेंगे, क्यों? संघाई में भी ट्रेन चलती है, चाइना वगैरह सब जगह ट्रेन, बुलेट ट्रेन चलाया जा रहा है, वहाँ पे इतने एक्सीडेंट के केस नहीं आते जितना हम हर साल कोई ना कोई एक्सीडेंट देख रहे हैं यहाँ पे। खैर वो तो अलग रीज़न हो गया कि यहाँ पर TA 912 ने नहीं दिया गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर गलती है, वो हाईलाइट किया है CRS ने, कि स्टेशन मास्टर जो है या इस चीज़ को फॉलो नहीं किया कि कंचनजंगा एक्सप्रेस अभी रंगापानी स्टेशन को क्रॉस की है, तो ये वेरीफाई कर ले आने वाले स्टेशन से, उसके बाद वाले स्टेशन से, कि कंचनजंगा एक्सप्रेस वहाँ पहुँची कि नहीं। उन्होंने ये खबर भी नहीं लिया और NGP से मालगाड़ी को भी एंट्री दे दी। तो ये गलती जो है स्टेशन मास्टर की है कि आप जो है आपने पता भी नहीं किया कि ट्रेन इस ब्लॉक को छोड़ के, मतलब रंगापानी और जो नेक्स्ट स्टेशन है उस ब्लॉक को छोड़ के आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी है। विदाउट प्रियर इन्फॉर्मेशन इन्होंने दूसरी ट्रेन को एंट्री दे दी रंगापानी में, और प्रोसीड सिग्नल भी दे दिया भाई कि आगे जाओ। आप देखते होंगे स्टेशन में ना एक ग्रीन पट्टी लेकर खड़ा होता है, वो ऐसे ऐसे करके दिखाता है, पीछे आगे में दिखाता है लोको पायलट को, पीछे में दिखाता है गार्ड को। तो इस चीज़ को उन्होंने प्रोसीड भी कर दिया, दिखा दिया कि हाँ आप आगे जाओ, जिसके वजह से ये दूसरा मेन रीज़न है। इसको मैं कहूँगा ये बेवकूफ़ी की वजह से ये दूसरी एक्सीडेंट हुई है। अब यहाँ पे तो कल्प्रिट है, स्टेशन मास्टर तो कल्प्रिट है। तीसरा जो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट अगर आप सुनोगे तो हैंग कर जाओगे, कि शॉर्टेज ऑफ वॉकी टॉकी इन नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे एंड कटिहार डिवीज़न। मतलब कटिहार डिवीज़न के पास वॉकी टॉकी भी नहीं है। तो जो मालगाड़ी के जो ड्राइवर थे ना उनके पास ना लोको पायलट के पास वॉकी टॉकी था ना गार्ड के पास था। इससे भी ये कुछ पता कर सकते थे, बट कुछ नहीं।
तमलचा ने जब गेटमैन से ये जाके पूछा था, वो वीडियो है, आप जाके एनटीटी में सर्च कर सकते हो, कि लास्ट टाइम जो ड्यूटी में थे उनके साथ क्या हो, ये जो आप लोग ग्रीन सिग्नल दिखाते हैं प्रोसीड करने को आगे, तो उन्होंने कैसे दे दिया कि जब आगे कुछ देर पहले ही कंचनजंगा एक्सप्रेस गई थी तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं मालूम, उस वक्त ड्यूटी में कोई और था, मैं नहीं था। तो केस को बहुत सारे तरफ से दबाया भी गया है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वाकई कवर सिस्टम होना चाहिए। कवर सिस्टम अगर होती तो ये इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। तो आपको समझ में आ गया कि 3 रीज़न सीआरएस ने बताया, और चौथा एक बोनस पॉइंट सीआरएस ने ये दिया कि 16 से 17 के बीच में एनजीपी और ये जो रांगापानी के बीच में जो एक्सीडेंट हुई है, कि इस वक्त जो दौरान पे ड्यूटी में जो थे सिर्फ एक ही टेक्नीशियन था, ओनली 1 टेक्नीशियन, जहाँ पर सीआरएस ने कहा है कि यहाँ पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर सेक्शन इंजीनियर और एक खलासी होना चाहिए था, बट ये नहीं थे। तो लैक ऑफ पीपल ये एक्सीडेंट हुआ है। और सबसे बड़ी सवाल जो है ये तो सरकार पे जाती ही है, रेलवेज पे भी जाती है। सुरेश प्रभु आपको याद होगा, ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीजेपी के दौर में मतलब वो रेल मिनिस्टर बने थे। एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद एक एक्सीडेंट के बाद ही उस बंदे ने रिज़ाइन दे दिया था भाई। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये रेल मिनिस्टर जो अभी अश्विनी वैष्णव है, आई रियली लाइक हिम, बट मुझे लगता है कि ये रेलवेज को संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये एक मंत्री 3 चीज़ को देख रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन यही देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स यही देख रहे हैं, रेलवेज यही देख रहे हैं। मतलब एक बंदा 3 काम कर रहा है। अगर मुझे कोई कह दे कि एक साथ 2 कंपनी काम करे तो मैं तो चिचिड़ा के यार काम नहीं करूँगा, मेरे अंदर बहुत चिचिड़ाहट है। तो ये तो मुझसे तो नहीं होने वाला। ये कैसे ये बंदा 3 चीज़ संभाल रहा है। यहाँ पर तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भैया रेलवे जो है वो एक अलग ही पैटर्न है, वो अलग ही एक खेत है, उसके लिए खेती करने के लिए अलग किसान चाहिए। ठीक है, वो सेब का खेत है, ये केले का खेत है, ये खेत दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग किसान ही काम करेंगे। एक गेहूं उगाने वाला सेब की फार्मिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर रेलवेज जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, सुरेश प्रभु ने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। बट ये रेल मिनिस्टर के दिल में क्या है आई डोंट नो, और ऊपर से क्या प्रेशर है। अब हम आते हैं कवर सिस्टम जो है वो लॉन्च होनी चाहिए। और दूसरी बात करेंगे कि चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ से कवर सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। एक्सीडेंट हुई है ट्रेन, ड्राइवर ने जैसे कहा और पैसेंजर लोगों ने भी कहा कि घड़घड़ाहट की आवाज़ आई जिसके वजह से ट्रेन उसके बाद एक्सीडेंट कर गई। तो ये मेन रीज़न था चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का। कवर सिस्टम बिल्कुल आना चाहिए। ये जो हम शो ऑफ कर रहे हैं वंदे भारत को लेकर, अगर वंदे भारत पे आप थोड़ा ना ध्यान दे के इस सब चीज़ में ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन, वंदे भारत हमें अपने जान प्यारी है, तो रेलवेज इस पर ही ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे कि रेलवेज को अभी क्या करना चाहिए। देखिए कंचनजंगा एक्सप्रेस के बारे में प्रेजेंटली अगर हम बात करें, वो ICF कोचेस के साथ आज भी चल रही है। मैं आज से 10 साल पहले कंचनजंगा एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था, उस वक्त उस ट्रेन की हालत खस्ती थी। आज भी वो ICF रैक के साथ चल रही है। इतनी पुरानी ट्रेन है और इसको अभी तक LHB नहीं किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन को LHB करने से ही फ़ायदा होता है कि LHB जो कोचेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती नहीं है, तो ये बेनिफिट्स होती है। अभी आप देखोगे जो चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस एक्सीडेंट की है वो ट्रेन पलट गई है, मगर वो एक दूसरे पर चढ़ी नहीं, जिसकी वजह से जान जो है वो कम गई है। 10 हो गया, 5 लोग मारे गए, कुछ भी मारे गए बट मारे गए भाई, किसी का परिवार गया। तो ये 5 लोग जो मारे गए, बट उससे कैजुअलिटीज़ ना बहुत कम होती है LHBs में, जो कि हम ICF को ले लें। तो रेलवेज़ को इस समय पर ध्यान देना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना कि रेलवेज़ को क्या कदम उठाना चाहिए फ्यूचर्स में। और मैं आशा करता हूँ कि आगे ऐसा ना हो और यही ऊपर वाले से दुआ रहेगी कि ऐसा कभी फिर दोबारा एक्सीडेंट हमें देखने को ना मिले और रेलवे जो है अपना काम करे। और सबसे बड़ी चीज़ 3 बार कहूँगा कि वैकेंसीज़ जो है वो फुलफिलमेंट, लगभग 30 लाख वैकेंसीज़ जो है वो खाली है रेलवे में। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है नहीं मालूम कि वैकेंसीज़ कोई फिलअप नहीं कर रही है रेलवेज़ में। चाहे राहुल गांधी ने भी एक वीडियो बनाया था लोको पायलट्स के साथ, वो सच है झूठ है इस पर मैं नहीं जाना चाहता, बट हाँ रेलवेज़ के जो ड्राइवर है भाई वो तो परेशान बिल्कुल है। ये बालासुर सबसे बड़ा रीज़न एक्सीडेंट होने का कि एक लोको पायलट जो है ना वो 18 घंटा ड्यूटी कर रहा है, प्रेशराइज किया जाता है, उस पर फाइन लगाए जाते हैं। यहाँ पे तो जितने गवर्नमेंट ऑफिसर जो ऑफिस में बैठने वाले हैं ना, उनकी मैं बात नहीं करूँगा, मैं उनको कह सकता हूँ ये फ्री फंड के पैसे टान रहे हैं। बट ये जो ड्राइवर है ना, जो रेलवे गवर्नमेंट की ये जो ड्राइवर है जो रेलवेज की नौकरी कर रहे हैं, वाकई एक टेंशन लेकर नौकरी करते हैं। इन्हें सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है कैब में बैठ के। यहाँ पे जो SBI का एम्प्लॉय नहीं है कि खाने के बाद आना कल आना, उसको सब कुछ ध्यान देना पड़ता है। सिग्नल्स, कॉशंस, वॉकी टॉकी पे क्या चल रहा है, LC गेट पे किसी ने सिग्नल दिया ही नहीं दिया है, नोट करना,
सब करना पड़ता है, मतलब एक इंसान को 4-5 काम करना पड़ता है। लोको पायलट तो बेचारा प्रोसीड करता है, जो बगल में असिस्टेंट होता है उसको बार बार कॉल आउट करना पड़ता है, किसी की आवाज़ खराब हो जाती है, किसी के कान, यहाँ तक कि जो ज़्यादा लंबी ड्यूटी करते हैं प्रेशर्स में ड्राइवर्स के साथ ये होता है कि कान आँख उनके ख़राब हो गए, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के बात करना पड़ता है कैब में। क्या आप जानते हो कैब की आवाज़ कैसी होती है? तो ये तो भाई इस पर ध्यान देना चाहिए, इनकी ड्यूटीज़ को कम करनी चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं ये बंदे। और दूसरी बात है कि वैकेंसीज़ को बढ़नी चाहिए, बस और कुछ नहीं कहूँगा इस वीडियो में। तो ये CRS का टोटल रिपोर्ट था, इसकी रिपोर्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके वहाँ से देख लेना। तो आशा करता हूँ कि ऐसी एक्सीडेंट कभी ना हो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी तरह के सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेक केयर, जय हिंद।